जिस दिन ये बुकिंग शुरू हुआ उस दिन सबसे पहले बुकिंग हमने करवाया है और हमें खुशी है कि महिंद्रा के डीलर जो परम ऑटोमोबाइल्स है उसने जब ये डिलीवरी शुरू हुई तब सबसे पहली डिलीवरी, शायद गुजरात में ये पहली डिलीवरी है, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। और हम आपको दिखाते हैं कि 0 से 100 किलोमीटर्स कितनी सेकंड्स में हम पहुंच पाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ जो हमें अच्छी लगी, जो थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पीछे की साइड में जो सीट के जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगा वो 2-3 चीज़ें हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और मेरे पापा जो पीछे अभी कुछ म्यूज़िक सिस्टम चेक कर रहे हैं, आज हम आपको XUV 700 का जेन्युइन रिव्यू देने जा रहे हैं। ये करीब शायद 4000 किलोमीटर तक चल चुकी है, सिटी और हाईवे में दोनों को मिला के। और ये सबसे पहले तो ये AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक है। हमने सफारी भी देखी थी, हैरियर भी देखी थी, लेकिन इसके लिए दिल क्यों आ गया वो सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये लोगो बहुत पसंद आया, ये आप देख सकते हैं, बहुत क्लीन और परफेक्ट लग रहा है। मुझे ये लोगो सबसे पहले पसंद आया। और ये यहाँ पे ग्रिल आपको दिख रही होगी, ये बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ से वो ये लाइंस जो यहाँ से ये हेडलाइट तक जाती है, सी हेडलाइट शेप मुझे अच्छा लगा। नीचे यहाँ पे आपको फॉग लैंप दिख जाएगा, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। रात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये लग्जरी पैक नहीं है, सो इसमें 360 कैमरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। फ्यूचर में आप आफ्टर मार्केट या महिंद्रा शोरूम से भी करवा सकते हैं। ये 18 इंच के टायर सबसे अच्छे लग रहे हैं, इसके अलॉयज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम मस्कुलर लग रही है गाड़ी। यहाँ पे भी आपको लोगो मिल जाएगा। पुरानी XUV जो आती थी उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी थोड़ी हाइट कम कर दी गई है। एसेसरीज़ में आप यहाँ पे भी क्रोम करा सकते हैं, लेकिन मुझे क्रोम इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराया। इसकी ये टेल लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा पीछे। ये लोगो दूर से ही पता चलता है कि ये कुछ अलग टाइप की गाड़ी है। 2-3 बार तो लोगों ने मुझे बोला भी है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी ली है। ये किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि ये XUV महिंद्रा में फ़र्स्ट टाइम आया हुआ लोगो है। इसके बाद स्कॉर्पियो आने वाली है, उसमें भी यही लोगो दिखने वाला है आपको। सारी जो SUV आने वाली है उसमें सभी को आपको यही लोगो मिलने वाला है। इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, ये ऐसे निकल भी नहीं सकते सो आपको चोरी होने का डर भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा। ये सिर्फ AX7 मॉडल और उसके ऊपर जो मॉडल आता है उसमें आता है, लेकिन आप एसेसरीज़ में बाद में करा सकते हैं। AX5 में भी या AX3 और MX मॉडल किसी में भी आप करा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा कि 2 ही दिए हैं, 4 देने चाहिए थे बेसिकली, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन 4 तो देने ही चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। और एसेसरीज़ में हमने ये मड फ्लैप्स ऐड किए हुए, मड फ्लैप्स और साइड स्टेप। ये करीब 23,000 का हमें महिंद्रा के शोरूम से मिला है। मड फ्लैप्स करीब 600 या 1000 के, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं। 7D मैट्स भी कराई है, वो शायद 7000 या 6000 की अप्रोक्सीमेटली थी। अब पापा से बात करते हैं, कुछ इंटीरियर और परफॉर्मेंस के बारे में उनसे बात करेंगे। पापा वैसे बहुत लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, मुझे बाहर सुनाई दे रहा है। बहुत लाउड म्यूज़िक था, मुझे बाहर सुनाई दे रहा था। अब इसका ही प्रॉब्लम है, ये डिलीवरी बहुत लेट दे रहे हैं। हमें पहले कैसे मिल गई वो आप पापा से ही पूछ लो। पापा, हमें पहली डिलीवरी कैसे मिल गई? देखिए, जब ये महिंद्रा की XUV 700 आने वाली थी तो अब हमें बहुत पहले से मालूम हो गया था। हमने YouTube पे और Google पे बहुत सारा सर्च किया, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइनिंग के बारे में भी सब कुछ जान लिया था। और तब ही हमने डिसाइड कर लिया था कि गाड़ी लेनी है तो XUV 700 ही लेनी है। सफारी हैरियर दोनों की टेस्ट ड्राइव की थी, इसके बाद XUV 700 की भी टेस्ट ड्राइव की। और तो ये तीनों में से हमें सबसे बेहतरीन जो लग्जरी, कंफर्ट, ड्राइविंग, वो सब हमें XUV 700 में ही मिला है। और हमने ये गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए हम ये चाहते थे कि सबसे पहली डिलीवरी हमें मिले। हमने यहाँ के लोकल जो गांधीनगर के महिंद्रा के डीलर है परम ऑटोमोबाइल्स, वहाँ गए थे।
कर सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। जब से महिंद्रा ने डिसाइड किया कि अक्टूबर में हम इसकी बुकिंग शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले हमने जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया था, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। जिस दिन ये बुकिंग शुरू हुआ उस दिन सबसे पहले बुकिंग हमने करवाया है और हमें खुशी है कि महिंद्रा के डीलर जो परम ऑटोमोबाइल्स है उसने जब ये डिलीवरी शुरू हुई तब सबसे पहली डिलीवरी AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक 7 सीटर, शायद गुजरात में ये पहली डिलीवरी है, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू परम ऑटोमोबाइल्स, थैंक यू टीम महिंद्रा। अब इसकी की के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये AX7 मॉडल है, लग्जरी पैक नहीं है। तो इसकी जो स्मार्ट डोर हैंडल है उसको आपको प्रेस करना पड़ता है अनलॉक करने के बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अनलॉक किया, अब इसको आपको प्रेस करना है और उसके बाद हल्के से खोलना है तो दरवाज़ा खुल जाता है। ड्राइविंग सीट का वेलकम जेस्चर के बारे में बताता हूँ। महिंद्रा ने इसके पीछे बहुत काम किया है और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स बनाया हुआ है। देखिए, जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा, इसके स्मार्ट डोर हैंडल को ओपन करूँगा तो ये ड्राइवर सीट है वो अपने आप पीछे चली जाती है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसे हम किसी गेस्ट के घर जाते हैं और हमारा वेलकम करते हैं उसी तरीके से ये सीट पीछे जाती है और लग रहा है कि हमारा वेलकम हो रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम दोनों मिलके ये गाड़ी के इंटीरियर के बारे में आपको बताते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ जो हमें अच्छी लगी, जो थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। महिंद्रा XUV700 में क्या कमाल की बात की हुई है। पहले तो ये इसकी जो डिस्प्ले पैनल है बहुत बड़ी मस्त डिस्प्ले पैनल बनाई हुई है। जैसे बहुत बड़ी महंगी गाड़ियाँ जो होती है फ़ॉरेन की 50 लाख 70 लाख 1 करोड़, वैसी ही डिस्प्ले पैनल, शायद उससे भी बेहतरीन डिस्प्ले पैनल महिंद्रा ने इसमें दे दिया है। दूसरी इसकी जो बहुत बेहतरीन चीज़ है वो इसका ड्राइवर सीट का एडजस्टमेंट, ये 3D एडजस्टमेंट आपको मिलता है इसमें। ये जो फीचर्स है उससे आप ड्राइविंग सीट को आगे ले जा सकते हैं। देखिए ये सीट आगे जा रही है। ये जो ऊपर का जो नोब है, इससे जो आपके बैक की साइड है वो सीट आप आगे पीछे कर सकते हो। देखिए अब इसको मैं यहाँ से पुश करता हूँ और देखिए सीट पीछे करूँगा तो सीट अपने आप पीछे हो जाएगी। आप लेट भी सकते हो बेहतरीन तरीके से, गाड़ी खड़ी कर दो कहीं भी और आराम से सो जाओ। पूरा गद्दा बना दिया है। जो सिटिंग पोजीशन वाली जो सीट है उसको आप ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ये नोब है, अगर इसको आप ऊपर करते हो तो ड्राइविंग सीट अपने आप ऊपर हो जाएगी। देखिए महिंद्रा ने एड्रीनॉक्स फीचर्स दिया है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। महिंद्रा की जो AX सीरीज़ है उसमें AX3, AX5, AX7 उसी में एड्रीनॉक्स के फीचर्स आते हैं। MX वर्जन में एड्रीनॉक्स फीचर्स नहीं आते। और AX7 मॉडल में एड्रीनॉक्स का 2 साल का सब्सक्रिप्शन है और उसके नीचे जो AX3 और AX5 मॉडल है उसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। आगे जाके महिंद्रा ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या रखेगी पता नहीं, शायद हम तो सोच रहे हैं कि फ्री में ही कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसमें जो गाड़ी का जो एलेक्सा फीचर्स है, देखो जैसे ही एलेक्सा बोलते हैं एलेक्सा टुड़ुंग करके बज जाती है। एलेक्सा ओपन सनरूफ। ओके। ये पूरा सनरूफ खुल जाता है, जैसे स्काई रूफ नाम दिया है वो पूरा इस पे जचता है। एलेक्सा ओपन विंडो। ओके। इसमें जो इंटेली कंट्रोल की जो जॉयस्टिक जैसा दिया हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है। इसमें मेन 4 फंक्शन है। ये होम बटन है, ये म्यूज़िक का है, ये कॉल के लिए है और ये फेवरेट्स है। आप कोई भी मोड में हो, होम बटन दबाओगे मेन स्क्रीन आ जाएगा अपने आप। ये कॉल रिसीव करने के लिए है, या आपने जो भी फेवरेट्स ऐड किया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ये जो है ये म्यूज़िक का पूरा फंक्शन इसमें ओपन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्टीयरिंग से या पैनल पे टच नहीं करना चाहते तो सीधा धीरे से यहाँ पे हाथ रख के
इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जॉयस्टिक की तरह आगे पीछे ऊपर नीचे आप कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके जो स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स है उसके बारे में थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट साइड में जो है वो सब ऑडियो कंट्रोल्स है, ये सोर्स, वॉल्यूम, प्लस माइनस, म्यूट। और राइट साइड में जो है वो क्रूज़ कंट्रोल है। और हाँ, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ AX7 के ऑटोमेटिक वर्ज़न में ही आते हैं, उससे नीचे वाले वर्ज़न में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं होगा। ये महिंद्रा का बहुत ही अच्छा फीचर्स है, हमने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार इसका बेनिफिट लिया है और बहुत ही अच्छा लगता है ड्राइविंग में। इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है एज़ कम्पेयर टू टाटा सफारी। टाटा भी हमने टेस्ट ड्राइव लिया था, इसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड लगा, ये एकदम स्मूथ है। और ये जो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, ये प्राइस सेगमेंट में सिर्फ महिंद्रा ही प्रोवाइड करती है। दूसरे ये सेगमेंट की गाड़ियाँ में ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, और जिसमें भी आता है वो बहुत ही महंगी गाड़ियाँ होती है। और ये प्राइस में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देना महिंद्रा के ने जो दिया है बहुत ही अच्छा किया है। अब आपको पीछे की सीट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो हम पीछे की सीट पे अभी हम आ गए हैं, पीछे की सीट का जो साइज़ है बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके ये जो नी सपोर्ट वाला एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है, जिसकी हाइट ज़्यादा हो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट के जो कवर्स हैं उसके जो डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। बीच में ये दिया हुआ है, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, 2 कप होल्डर्स हैं। पीछे की साइड में एसी के 2 वेंट्स है, मोबाइल रखने के लिए जगह दिया हुआ है, सी टाइप का पॉट दिया हुआ है। राइट साइड में जो हैंडल दिया हुआ है उससे आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो, देखिए। और इसमें पीछे की साइड में जो सीट के जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगा वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये वेंटिलेटेड सीट नहीं है, ना तो फ्रंट में भी वेंटिलेटेड सीट है ना बैक में, कोई भी सीट वेंटिलेटेड नहीं है। दूसरा जो है ये भी मिडिल रो है, तो ये एडजस्टेबल होना चाहिए नॉर्मली, जो नॉर्मली गाड़ियों में सब में आता है, इसमें एडजस्टेबल सीट नहीं है। और तीसरी जो बात, ये आर्म रेस्ट दिया हुआ है, कप होल्डर वो है बहुत ही अच्छा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, शायद 1-2 इंच थोड़ा नीचे किया होता तो बहुत ही अच्छा होता। ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर ही करेंगे, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइड है। जब हमने SUV लेना तय किया तब हमने कंपैरिजन शुरू किया XUV 700, टाटा सफारी और अल्काज़र तो छोड़ ही दिया हमने। फाइनली टाटा सफारी और XUV 700 के बीच में कंपटीशन हुई थी और हमने डिसाइड किया XUV 700। XUV 700 लेने का मेन रीज़न यही है कि इसके अंदर जो एडास फीचर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे लगे। और ख़ास करके इसकी जो थर्ड रो की कंपैरिजन अगर करें तो टाटा सफारी में थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है फैमिली की, हम 3 या 4 लोग ही नॉर्मली ड्राइव करते हैं। हमने 7 सीटर XUV इसलिए ली क्योंकि सिर्फ एडास फीचर AX7 मॉडल में ही आते हैं। मेरी हाइट 5'10" के करीब है, थर्ड रो में थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के लिए ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। 3 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। बड़े को अगर बैठना है तो थोड़ी देर ड्राइविंग के लिए ठीक है, बाकी नॉर्मली इसकी हाइट भी अच्छी है। देखो अभी भी 2-3 इंच जितनी जगह है और 3 लोग पीछे लास्ट सीट में भी बैठ सकते हैं। और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि थर्ड रो में बैठे हुए भी आप पूरा स्काई रूफ का मज़ा ले सकते हो। थर्ड रो में AC के कंट्रोल दिया हुआ है, सेकंड AC ये पीछे थर्ड रो में दिया हुआ है, और बैटरी का एक पॉइंट वो यहाँ पे दिया हुआ है। में थोड़ा ड्राइव करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि 0 से 100 किलोमीटर कितनी सेकंड्स में हम पहुँच पाते हैं। ये वाह भाई वाह, बहुत ही मज़ा आ गया। 0 to 100 ऐसे में तो मैंने पहली बार चलाई इस तरीके से। खुला रास्ता बहुत कम मिलता है, इतना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। इसका ज़बरदस्त पावर है, ज़बरदस्त अल्टीमेट पावर है। 200 bhp लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा होगा।
बोनेट विज़न एकदम क्लियर है, वेरी क्लियर। ट्रैफिक में एकदम हमें पता चलता है कि आगे के व्हीकल्स कहाँ हैं, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। सब लोग जब हमने गाड़ी लेना डिसाइड किया, सब लोगों से थोड़ी थोड़ी बात की, टेस्ट ड्राइव लिया, तभी सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई अगर आपको एसयूवी लेनी है तो डीजल में लो। लेकिन हमने पहले से तय किया था कि हमें पेट्रोल की गाड़ी ही लेनी है। पेट्रोल की गाड़ी की लेने की मेन वजह यही है कि इसमें जो पावर मिलता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, और दूसरी जो ख़ास चीज़ है कि इसका जो कैबिन नॉइस और बाहर का जो नॉइस है वो एकदम जीरो है, एकदम जीरो। तो यही वजह से हमने पेट्रोल की गाड़ी ली हुई है। तो सब लोग ये बता रहे हैं कि एसयूवी डीजल लेनी अच्छी है, ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी रहती है, लेकिन हमारा रनिंग इतना ज़्यादा नहीं है, और पेट्रोल का जो कम नॉइस, जीरो नॉइस और पावर है, उसकी वजह से हमने पेट्रोल की ये एक्सयूवी ली हुई है। सच बताऊं तो इसमें जो फ्यूल इकोनॉमी है वो पेट्रोल की जो गाड़ी है इसमें सिटी के अंदर 9 से 10 के बीच में एवरेज आती है, और हाईवे पे 13 to 14 किलोमीटर्स पर लीटर। ये टैंक टू टैंक हमने मेज़र किया हुआ है, और बहुत ही अच्छी एवरेज है। डीजल में शायद 1 या 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ सकता है, 1-2 किलोमीटर डीजल में एवरेज ज़्यादा मिलती है, लेकिन चलाने की जो मज़ा है वो पेट्रोल की है, ऑटोमेटिक की है, बहुत ही अच्छा। ये हमारा ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन पे कायम रह सकते हो। एसयूवी में जो एवरेज हमें मिल रही है पेट्रोल के अंदर, वो सिटी में और हाईवे में, वो उससे हम बहुत ही सेटिस्फाइड है। हमारी जो एवरेज रनिंग है उसके हिसाब से ये एवरेज हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। दिक्कत नहीं है इसकी एवरेज से। एवरेज जो सब बोल रहे हैं कि बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया एवरेज मिल रहा है सिटी में भी। ये आपकी ड्राइविंग स्किल पे मैटर करता है कि गाड़ी की एवरेज कितनी आ रही है। अगर आप इसका आरपीएम 2000 से कम रखोगे तो मैक्सिमम एवरेज आपको मिलेगी, और इसकी जो स्पीड है वो आपको रखनी चाहिए करीब 70 to 80 किलोमीटर्स। अगर पेट्रोल टैंक किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा, लॉक है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे एक जगह दी गई है, यहाँ से ये निकल गए, ये यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ खींचना है और ये ओपन हो जाएगा। ये इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा फीचर लगा मेरे को। इसे बंद कर देते हैं।